मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी सेंट्रल जेल कराची के बाहर। अभी तो बाहर के मनाजिर हैं कुछ, जहाँ पर फैमिलीज़ भी मौजूद हैं जो कि अपने प्यारों से मिलने के लिए आई हुई हैं। ये वो दरवाज़ा है जनाब, अगर इसके अंदर आप एक बार एंटर हो जाएं तो कैदी का ठप्पा लग जाता है, आपकी ज़िंदगी बदल जाती है, लोग खौफ खाते हैं। और जब अगर आपके नसीब में हो कि आप इस जगह से रिहा होकर बाहर आएँ, तो मैंने सुना है कि बहुत से लोग यहाँ के सबसे पहले तो सजदा करते हैं। बड़े बड़े हमने देखा है सियासतदान, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मुजरिम जो हैं वो इसी दरवाजे के नीचे से गुजर के अंदर गए हैं। तो आज मैं आपके लिए इसी दरवाजे के अंदर से गुजरूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि मुझे यहाँ रिसीव करने के लिए हम यहाँ ASP साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल। आप अपनी पहले एंट्री करवा दें। बिल्कुल, मेरी भी एंट्री होगी? एंट्री होगी आपकी। अच्छा, ओके, ठीक है। जो आता है उसकी एंट्री होती है जेल के अंदर। जो भी आता है, अच्छा, बाहर से स्टाफ का आता है या मेंबर आता है या विजिटर आता है, अच्छा, उसकी एंट्री होती है। सर मीडिया के लोग हैं, मीडिया के, हाँ, सबकी एंट्री होगी और जाते हुए फिर रवानगी होगी। चले, ठीक है। अच्छा, क्या नाम मैडम? मदीहा नकवी। मदीहा नकवी। कौन से चैनल से मैडम? समा टीवी। समा टीवी, सही मैडम। चलो, अच्छा, यहाँ पे कोई टाइम है कि कितना टाइम होना चाहिए कि आप इस टाइम से ज़्यादा अंदर रुक नहीं सकते? मगरिब की मतलब नमाज से पहले अंधेरा होने से पहले रवानगी हो जाती है यहाँ पर। सुबह ओपनिंग में 9 बजे 8 बजे से लेके शाम तक, क्योंकि उसके बाद जो है ना फिर जेल क्लोज हो जाती है, तो फिर एंट्री अंदर नहीं होती। क्या नाम है आपका? अल्लाह दिता साहब। और अल्लाह दिता साहब को मैं बहुत देर से देख रही हूँ कि जब आती वो दरवाज़ा खोलते हैं। अच्छा, लॉक भी लगा हुआ, दरवाज़ा बंद करते हैं। अल्लाह दिता साहब, ये दिन में कितनी दफ़ा खोलते हैं आप? ये कोई हज़ारों से होगा, बाइक हो गिना तो नहीं सारा दिन। हज़ारों में होगा जनाब कि दरवाज़ा भी बार बार खुलता है। ये इतना बड़ा दरवाज़ा है, ये इसको उतारो, फिर दरवाज़ा खोलो, कोई आए बंद करो, फिर ये ताला एक बार फिर से बंद हो जाता है। मुझे पता है आपने तो यहाँ पे सियासतदानों को भी देखा होगा। जी हाँ सर, आते रहते हैं। तो मुझे बताएं, जेल काटने आते हैं, किसी से मुलाकात करने भी आते हैं? नहीं, जेल में भी आते हैं, मुलाकात तो ऐसी बात नहीं है। तो सबसे मुश्किल चीज़ आपके लिए क्या होती है? जब जहाँ किसी की मैयत आ जाती है, यहाँ डेड बॉडी ले आते हैं, उसको जब दिखाते हैं, वो बड़ा बहुत जो मुश्किल टाइम होता है बंदे का, कि बंदा अंदर जेल में बंद है, उसकी किसी मतलब वालदा का हो गया, बाप का हो गया, वो जब यहाँ डेड बॉडी लाते हैं तो वो बड़ी जो है मुश्किल है, वो तकलीफ होती है। तो कितनी बड़ी बात है कि यहाँ पे जो कैदी यहाँ पे रह रहे, क्योंकि ऑफ कोर्स वो इस वजह से यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने जुर्म ऐसे किए हैं और फिर ऑफ कोर्स उनको सज़ा तो मिलनी है। तो जो डेड बॉडीज़ आती हैं यहाँ पर तो और उनको इजाज़त ना मिले जाने की, तो फिर इन केस यहाँ पर आती है। अब ये है अल्लाह दिता साहब, यहाँ पे इस जेल के दरवाजे से जो भी सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक आएगा, अल्लाह दिता साहब जो है ना उसके लिए दरवाज़ा खोलेंगे। ताहिर फजल साहब, मुझे बताएं आप यहाँ कब से हैं? मेरे को 15 साल हो गए हैं मुख्तलिफ जगह पे ड्यूटी वगैरह करते हुए। इधर ज़्यादा पीरियड हो गया। अच्छा, सेंट्रल जेल में आपका कितना टाइम हो गया? तकरीबन मेरी सर्विस पे 35 ईयर थे। 15-16 साल से यहाँ पर इसी जगह पे आगे पीछे ड्यूटी करता हूँ मैं। अच्छा, ताहिर साहब मुझे बताएं, चले मेरे तो नाम आपने एंटर किया, कितने बड़े बड़े लोगों का नाम आपने एंटर किया है इसी? मिनिस्टर वगैरह आते हैं, बेनज़ीर साहब, आसिफ ज़रदारी साहब आए थे, उनकी मुलाकात वगैरह होती है, उनके नाम इंटर होते हैं, एंट्री होती है, अंदर जाते हैं, विजिट पे जाते हैं। मिनिस्टर वगैरह आते हैं, जैसे जेलों के मिनिस्टर वगैरह आते हैं, उनके नाम अभी पिछले दिनों भी मिनिस्टर साहब आए हुए थे, उनके सबके नाम इंटर करते हैं, उनका नाम लिख के फिर अंदर विजिट वगैरह करके जैसे बाहर निकलते हैं फिर रवानगी कराते हैं। अच्छा, तो मुझे पता है एक दिन में आप कितने नाम एंटर करते हैं? तकरीबन 900 के करीब आमद हो जाती है, आमद रवानगी होती है 900 के करीब। अच्छा, फिर ये तो बड़ी मुश्किल आपके लिए नहीं होती, क्योंकि जो मिलने आता होगा आपने भी देखना होता है कि वो कितने टाइम के बाद उसको निकलना है और उतने लोगों को वापस जाना भी है कि अगर कोई विजिटर हो तो? असल में मेरा और अल्लाह दिता भाई का जो है ना कॉन्टैक्ट बिल्कुल रहता है, उनके बगैर मैं नहीं चल सकता हूँ, मेरे बगैर वो नहीं चल सकते। वो मुझे बताते रहते हैं, कुछ अगर मुझसे मिस हो गया है या मैं उनको बताता हूँ कितने बंदे आए हैं कितने नहीं आए, तो उनको नज़रों में भी रखना पड़ता है और कागजी कार्रवाई में भी रखना पड़ता है, दोनों चीज़ें। अच्छा, कभी ऐसा था कि कोई कोशिश करे कि अंदर आए और उसके बाद अंदर से गायब होने की कोशिश करे? नहीं, अंदर से तो नहीं, गेट एक ही है मैडम, गेट है कि यहाँ से जाएगा तो यहाँ से जाएगा, तो वो ऐसा हुआ नहीं अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं हुई है। यहाँ से बाहर निकलने के बाद जो है वो जैसे कोर्टों से निकल गए या उधर से भाग गए, वो अलग बात है, बाकी यहाँ से नहीं निकले। अच्छा, ये कभी हुआ, क्योंकि हमने तो बड़ी फिल्में देखी और उसमें होता है कि होता ये कि कोई विजिटर आ जाए तो विजिटर जो है वो यहाँ पे रुक जाए और कोई कैदी जो है ना वो वही विजिटर को होलिया बना के बाहर चला जाए, ये आप चेहरे याद कैसे रखते हैं? अब चेहरे एक तो पहले तो इतना नहीं था, अभी तकरीबन कैमरे वगैरह लग चुके हैं, उस कैमरे की वजह से भी जो मतलब मदद हासिल होती है हमें, और वैसे सिक्योरिटी बहुत हाई अलर्ट कर दी है पहले के मुकाबले में ज़्यादा, और अल्हम्दुलिल्लाह
अभी तक ऐसा वाक़या हुआ नहीं कि भाई वो विजिटर अंदर रह गया और कैदी निकल गया हो। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नहीं हुआ है। और दूसरा हमारे माशाल्लाह हमारे सीनियर हैं इतने, उनके मतलब तवज्जो है और मेहरबानी है, और जो है कहते हैं कि ख़ुसूसी जो है उनकी तवज्जो है हमारे पे, और हमारी भी मतलब कोशिश होती है कि अपनी नौकरी हमारी रोज़ी है तो कोशिश करते हैं 100%। अच्छा मुझे बताएं, अभी कोई इस जेल में ऐसा बंदा है जो कि बड़ा हाई प्रोफाइल बंदा हो? हाई प्रोफाइल अभी इस टाइम तो नहीं है मैडम। अभी सही नहीं है। हाँ, सिर्फ तकरीबन नॉर्मल केस में तकरीबन। अच्छा, जैसे मैं भी अल्लाह ताला साहब से पूछी थी कि उनके लिए ऐसा कौन सा लम्हा है, क्योंकि देखें एट द एंड ऑफ द डे आप हैं तो इंसान ही, बहुत सारे ऐसे लम्हात होते हैं कि आप लोगों को भी देख के तकलीफ हो रही होती है। आपके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल लम्हा कौन सा है? ये बताया था ना, डेड बॉडी का जब अपनी माँ को वो कंधा नहीं दे सकता, अपने वालिद का अगर इंतकाल हो गया तो उसको कंधा नहीं दे सकता, सिर्फ चेहरा। ये हम लाजमी जो भी हो, रात 12 बजे भी इंतकाल होगा तो रात 12 बजे में हम खोल के वार्ड उनके घर वालों, वालिद वालदा जिसकी भी डेड बॉडी होगी उसको दिखाते हैं। हमारे लाजमी मतलब इंसानी हमदर्दी के तहत। और अगर नहीं होता तो पेरोल वगैरह हो जाता है, DIG या IG साहब पेरोल कर देते हैं, वो 2 दिन के लिए 1 दिन के लिए चला जाता है, तो वहाँ पर वो डेथ फीन वगैरह कर देता है। इस तरह मतलब जितना हो सकता है। वैसे यहाँ से रिलीज़ होते हैं कैदी तो आपदीदा होते हैं बहुत ज़्यादा, जो खुशी के आंसू होते हैं। यहाँ से हमने कई देखे कैदी यहाँ से निकल के सजदा रेज होते हैं, क्योंकि एक दुनिया का जो ये जो जेल है, कैद खाना जहन्नुम है। ये जितनी भी फैसिलिटी मिल जाए अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पर। कंप्यूटर क्लासेस हैं, कल्चर की क्लासें हैं, अपना म्यूज़िकल क्लासें हैं। मतलब यहाँ से बंदा सीख के अपना अच्छा रोज़गार हासिल कर सकता है। अच्छा, जहाँ आपने बोला कि मैयतें आती मिलवाने के लिए, कभी कोई ऐसा हुआ कि किसी कैदी की मैयत यहाँ से गई हो? किसी को अटैक हो जाता है, अंदर हॉस्पिटल भी हैं। अच्छा। लेकिन फर्स्ट एड जितनी हदों में कोशिश होती है फर्स्ट एड देते हैं, लेकिन हो जाता है रात को सोया, सुबह के टाइम अटैक हुआ, सुबह उठा ही नहीं वो, तो कईयों की मैयत यहाँ से निकली है, इंतकाल हुआ है कईयों का। क्योंकि बीमार भी होते हैं, डायलिसिस वाले होते हैं, हार्ट अटैक के मरीज़ होते हैं, लेकिन हमारी पहली जो तवज्जो होती है कि उनको जल्द अज जल्द आउट हॉस्पिटल पहुँचाएँ और उनका वहाँ पर ट्रीटमेंट। हमारे पास भी हॉस्पिटल है माशाल्लाह, अच्छी फैसिलिटीज़ है यहाँ पर, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। आप जाके देखिएगा अभी, आपको पता चलेगा इंशाल्लाह। बहुत देखूंगी, आप लोगों को भी दिखाऊंगी, तो आप लोग आ जाए मेरे साथ में। फिर ASP साहब से गुजारिश करना चाहूँगी, क्योंकि मैं अब आ गई हूँ तो मैं आपको ना क्यूरियोसिटी होती है, मैं चाहती हूँ आपको मैं सब चीज़ें दिखाऊँ कि जेल में जो है वो क्या कुछ है। और आपको पता है ना कि कुछ आजकल इस जेल में ऐसी तरबियत भी हो रही है कि अभी एक कैदी ने बड़ा ज़बरदस्त कारनामा सर अंजाम दिया हुआ है अच्छे वे में। तो मैं चाहूँगी कि आप मुझे ऐसा साहब आप मुझे लेके जाए, मुझे बताएं कि यहाँ पे कहाँ क्या चीज़ है, क्योंकि अभी मुझे पता चली है कि यहाँ पे तो मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं। चले जी, आ जाए। दूसरा दरवाज़ा भी हमने यहाँ क्रॉस कर ही लिया है। अच्छा, 1 मिनट पहले तो मैं चाहती हूँ कैमरामैन साहब 360 का एंगल लें। ये बस एक दीवार है, बाकी अगर ज़रा देखें तो मैं तो बड़ा डरी हुई आई थी। मैं तो आज यकीन माने, आज मुझे था कि अच्छा आज मैं जेल जा रही हूँ। मैंने तो मतलब जो भी बड़े बुजुर्गों ने मुझे जो कुछ भी पहनने के लिए कभी ज़िंदगी में दिया था ना, सब पहन कर आई थी, लेकिन ये तो अभी बड़ा मुख्तलिफ लग रहा है। क्या सोच के आई थी? मैं सोच कर आई थी, मैं जैसे अंदर एंटर होंगी यहाँ पे सलाखें होंगी, यहाँ पे सलाखें होंगी और कैदी खड़े होंगे और उनको गुस्सा चढ़ा हुआ होगा। खड़े कैदी हैं सारे, बाकी सलाखें नजर नहीं आएंगी। अभी आपको मैं लेके चलता हूँ सलाख वाली जगह दिखा। चल, मैं चाहूँगी जरा कैमरा ये आप माइक पकड़ लीजिए और अब मैं आपको जरा लेके चलती हूँ। ये जरा यहाँ पे आप देख रहे हैं, माहौल देख रहे हैं, बिल्कुल सामने मेरे इस वक्त मेन किचन भी है। मैं आपको किचन में भी लेके जाऊँगी। और कैदी जो है उनकी बैरिक्स सारा कहाँ पर है? बैरिक्स इस तरफ है और हमारी क्लासेस भी इस तरफ है। मैं सारा आपको जेल विजिट कराता हूँ। क्लासेस किस चीज़ की? क्लासेस कंप्यूटर की क्लासेस हो रही है, चाइनीज लैंग्वेज की क्लासेस हो रही है, सिंधी और उर्दू पढ़ा रहे हैं हम, लिटरेसी। अच्छा। और कंप्यूटर की क्लासेस है, फाइन आर्ट की क्लासेस है, सारी मैं आपको विजिट कराता हूँ। फाइन आर्ट्स की, चले जी मैं ज़रा आपको इधर भी लेके चलती हूँ, क्योंकि यहाँ पर इतनी क्लासेस हो रही हैं। चाइनीज़ वैसे क्यों सिखाई जाती है? आजकल CPA का काम चल रहा है, तो यहाँ से लोग सीख के ना, काफ़ी ऐसे लोग यहाँ से चाइनीज़ सीख के गए, उनको बाहर काम मिला है। इंग्लिश लैंग्वेज भी सिखा रहे हैं हम। अच्छा। हमें शुक्रिया के खतूत आते हैं बाहर से, जो यहाँ से हमने जिनको इंग्लिश सिखाई है, अपना इंग्लिश लैंग्वेज सीख के गए, बाहर जाके उनको ट्रांसलेटर की जॉब्स मिली है, उनके शुक्रिया के खतूत आते हैं कि सर यहाँ से जेल से हम सीख के गए और हमें ट्रांसलेटर की